या नफरत थी या क्या थी। ममता का ये रूप भी होता है कि आप जिसे बहुत प्यार करते हैं उसे सही रास्ते पे रखने के लिए कभी कभी आपको सख्त कदम भी लेना होता है। वैसा ही हम जब दलों के नाम पे, ये तो हमारा दल है, हम इसको जो भी करना चाहें करने देंगे कहते हैं, तो आप उन नेताओं को, उस दल को उसके पतन में मदद करते हैं। समझ रहे हैं? तो आप ऐसा कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं कि आप उनकी गलत कामों को खामोश रहकर या फिर उसको ताली बजाकर या उसकी सफाई देकर लोगों में उनको गलत कामों में लगाए रहें और आगे आज नहीं तो कल वो पतन पे आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देशवासियों से, अगर आप किसी के प्रति वफा रखते हैं तो सच्ची वफा रखिए। जहां गलत को आप गलत कह सके वही सबसे अच्छे शुभचिंतक होते हैं। शुभचिंतक वो नहीं हैं जो आपके गलत को ही भी सही कहें। शुभचिंतक वो हैं जो सही को सही कहे और गलत को उठकर खड़े होकर गलत कहें, और इससे बुरा नहीं होगा। दूरदर्शिता से देखें तो इससे सबसे फायदा होगा। जैसे उस बेटे, ये जो कारोबार है जंगलों को नष्ट करने का, नदियों को नष्ट करने का, हमारे लद्दाख में जाएं तो जो चरागे हैं उन्हें नष्ट करके उस पर बिजली पैदा करने की योजनाएं बन रही हैं। तो ये किसी एक दल के मंसूबे या उसके गलत इरादे नहीं दिखते हैं, ये हर दल करती है। और इसमें एक बात तो हम जब लद्दाख में विरोध करते हैं इसका कि आप चरवाहों के चरागों को लेके बिजली क्यों पैदा करेंगे, कहीं और कीजिए जहां ऐसा ना हो, किसी का नुकसान ना हो, या स्थानीय लोगों को सहभागी होने दीजिए कि कहां क्या विकास हो। इसी के लिए लद्दाख आज ले दे के क्या मांग रहा है, कोई चांद सितारे या किसी दुश्मन देश का कोई कुछ नहीं मांग रहा है। लद्दाख सिर्फ लोकतंत्र मांग रहा है, लोकतंत्र कि आप हमें या तो जिले के स्तर पर 6वें अनुसूची में लोकतंत्र दीजिए, जिसे 6 शेड्यूल कहते हैं। लोकतंत्र है और कुछ नहीं है, ये हमारे संविधान में निहित है, कोई बाहर का नहीं है, लद्दाख भारत के ही संविधान का। और ये जो 2019-20 में वचन दिए गए हम आपको ये देंगे, तो ऐसे वादे हैं जो हम उसकी पूरा करने की मांग ही कर रहे हैं। या फिर हम कह रहे हैं कि हमें असेंबली दीजिए, स्टेटहुड दीजिए। दुनिया भर में हर एक को अपनी आज़ादी है, अपने प्रतिनिधियों द्वारा कैसी प्रगति या विकास की जाए वही हक इन्हें दीजिए, इतना ही कह रहे हैं। तो अगर वहाँ के लोग जो खुद साहूकारिता रखते हैं, जिनको पता है कि कैसे इन पहाड़ों में जीवन चलता है, मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि लद्दाख अगर आप देखें तो वो इस धरती का हिस्सा नहीं दिखता है बल्कि मंगल ग्रह का हिस्सा दिखता है। ऐसे दुश्वार मुश्किल जगह पे अगर जीवन पनप पाया है तो एक संस्कृति के कारण पनप पाया है जो प्रकृति के साथ संतुलन में रहना जानता है। अब उसे आप तहस नहस कर दें और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जिसे उस इलाके का कुछ नहीं पता है, जो हिमालय के पार मंगल ग्रह जैसे लद्दाख का कोई जानकारी नहीं रखता है, तो वो गलतियां कर बैठेगा। अच्छे से अच्छे गवर्नर भी गलतियां कर बैठेंगे और बुरे से बुरे हुए तो वो बेच देंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, क्योंकि ना उन्हें तजुर्बा है, अनुभव है कि यहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ना ही उन्हें कोई जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्होंने तो पैराशूट से आए हैं, पैराशूट से चले जाएंगे, आगे क्या हो भुगतना तो वहाँ के लोगों ने है। तो इसलिए ये प्रणाली किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती है, जिसमें दिए वादों से इतने कैसे यू टर्न हो गया कि वो जुर्म बन गया, याद दिलाना तक।
वादा करना नहीं, याद दिलाना जुर्म बन गया। तो अटकलें हैं जो मुझे समझ आता है तर्क से, लॉजिक से, वो ये है, और जिसका बहुत लोग मानते हैं कि इस बीच में 1-2 साल में ऐसे औद्योगिक गुटों का दबाव आने लगा सरकार पर, जो लद्दाख को एक शोषण दोहन का मैदान मानते थे, जो इधर खनन, माइनिंग जिसे कहते हैं, या बड़े परियोजनाएं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, चाहे वो सूर्य ऊर्जा हो, दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य ऊर्जा की परियोजना लद्दाख में बनाई जाएगी, ऐसा कहा जाता है, जो कि बुरी बात नहीं है। मैं तो खुद सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मगर उसे ऐसे बनाया जाए कि जो वहाँ पर लोग सदियों से स्थापित हैं, संस्कृति है दुनिया की, और सिर्फ उनके लिए नहीं, भारत के लिए दुनिया की सबसे कीमती रेशा, जिसे कश्मीर कहा जाता है, कश्मीर या पश्मीनाओं में भी पश्मीनाओं का राजा उसी जगह से निकलता है जहां पर ये परियोजना लाई जाएगी। सबको विस्थापित करके बिजली बनाई जाएगी। तो पहली बात तो अगर यहाँ के लोगों से पूछते, समन्वय होता, तो वो बताते कहाँ बनाना ठीक रहता, कहाँ नहीं रहता, किसे नहीं पसंद कि लद्दाख के ज़मीन से बिजली देश के लिए काम आए। सबको बड़ी खुशी होगी। लद्दाख के लोगों ने तो हर जंग में, हर युद्ध में देश के लिए जान दिया है, सिविलियंस ने, सेना के साथ साथ। तो क्या वो बिजली नहीं देना चाहेंगे? मगर मुश्किल ये है कि उनसे बिना पूछे कोई भी आप कहीं से भी किसी को भी विस्थापित करके ले जाएं तो परेशानी है। तो अब हम क्या कहते हैं कि आपने जो सुना होगा, लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, कहीं अनशन हो रहे हैं जिसमें मैं खुद जुड़ा था, या पद यात्राएं हो रही थी, आपने सुना होगा। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार को तो हम बहुत बुरे दिखते होंगे, मगर हमारा मानना क्या है कि हम सरकार की मदद कर रहे हैं। जिस सरकार के दिल और दिमाग में ये था कि हम इन्हें वचन दे रहे हैं, उसे पूरा करना है, उन पर एक अनैतिक दबाव पड़ रहा है। उन पर एक राक्षसीय दबाव है कि आप अपने वचन पूरा ना करें। उससे पहली बात तो वो गुनहगार बन गए। दूसरी बात, वो दबाव ऐसे स्वार्थी गुटों का है जो शोषण करेंगे, दोहन करेंगे। तो ऐसे में अच्छे लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि जितना दबाव उस तरफ से है, उतना ही दबाव हम अपनी आवाज उठाकर बनाएं, ताकि सरकार संतुलित निर्णय दे सके। तो ये आंदोलन करना, आजकल आंदोलन करने को थोड़ा हास्य और मजाक में आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी हैं। मैं तो कहता हूं आंदोलन करना भी राष्ट्रीय धर्म है। ठीक उसी तरह जिस तरह उस माँ ने गलत को गलत कहा और पैर झाड़ कर रोका अपने बच्चे को, हमारा भी कर्तव्य है कि गलत चीज़ों में सरकार को हम रोकें, चाहे उसके लिए हमें जितनी भी बुलंद आवाज़ में कठोर कदम लेने पड़े। तो आप में से जो भी सच्चे मन से सच्चे विषयों पर आंदोलन कर रहे हैं, वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, वो सबसे बड़े सैनिक हैं इस देश की। ठीक उसी तरह जैसे सीमा पर सेना रहती है, वरना ये देश बिखर बिखर के चला जाएगा अगर कोई सही को सही ना कहे, गलत को नहीं गलत कहे। तो किसी ने कहा है कि दुनिया में गलत चीज़ें बुरे लोगों के बुराई से ज़्यादा अच्छे लोगों की खामोशी से होती है। तो इसलिए खामोश रहना कोई शराफत नहीं है, खामोश रहना बेईमानी है, बुज़दिली है, आवाज़ उठाना देशभक्ति है। ये कहना चाहिए।